इंस्पेक्टर जो फीमेल है उसकी जिंदगी क्या होती है? किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप दिल लगी से काम करेंगे, दिल जमी से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। टिकटॉक को मैनेज करना और उसके साथ साथ अपनी जॉब को मैनेज करना ये कैसे कर लेती है? मैं अपनी ड्यूटी पर अपने पुलिस डिपार्टमेंट पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। टिकटॉक तो बस हल्का फुल्का से टाइम मिला घर में बना लिया या लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। आपने कब देखा, मतलब अरेंज मैरिज होती है ना, वो मैं भी लड़की हूँ, जब हमें आते हैं ना तुम्हारे लिए रिश्ता है और भाई मुझे तो दिखाओ किसके लिए आए हैं। फर्स्ट टाइम कॉल किसने की? एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने की। वही करते हैं लड़कों का काम है फर्स्ट टाइम ऐसे कॉल। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। तो शादी जो है ना वो गाड़ी के पहियों की तरह है, ठीक मतलब है। एक भी पहिया पंक्चर हो तो गाड़ी ऐसे है। एग्जैक्टली अपने हस्बैंड को डरा के रखा हुआ है वैसे? क्यों? अब नहीं, तो पुलिस ही है, आपको तो जोर होना चाहिए वैसे। नहीं हस्बैंड को क्या डरा के रखना। मतलब मेरे पर हाथ उठाया या मुझे गुस्से से बात की या मुझे शॉपिंग ना कराई या मुझे फास्ट फूड ना खिलाया तो जेल। नेवर एवर इस कभी तरह कभार तो मजाक में कभी। मजाक में भी नहीं। पंजाब पुलिस का इमेज इतना खराब क्यों है? जिस इंसान की जैसी सोच होती है, जैसी अप्रोच होती है, वो वैसी ही बात करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान तैयबा अमान और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। आपने बहुत सी पुलिस लड़कियां जो है पंजाब पुलिस में जो कि ज्वाइनिंग करती हैं, उसके बाद SHO हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल हैं, बहुत सी लड़कियां वायरल होती देखी होंगी। लेकिन इस टाइम हमारे साथ तहमीना खान मौजूद हैं जो कि एक सब इंस्पेक्टर हैं और एक तो ये नाथुआ हैं, दूसरे नंबर पे टिकटॉकर हैं और सब इंस्पेक्टर बतौर सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। सब इंस्पेक्टर जो फीमेल है उसकी ज़िंदगी क्या होती है आज हम जानते हैं तहमीना खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। पहले तो आप पंजाब पुलिस में आए, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये मेरी भी एक विश थी लेकिन ये किसी वजह से पूरी नहीं हो सकती। सब इंस्पेक्टर आप काम कर रही हैं, बतौर सब इंस्पेक्टर आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत अच्छी जॉब है। और मैं कहती हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप दिल लगी से काम करेंगे, दिल जमी से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। आप टिकटॉक पे भी वायरल हैं और दूसरे नंबर पे आप सब इंस्पेक्टर ड्यूटी भी कर रही हैं। टिकटॉक को मैनेज करना और उसके साथ साथ अपनी जॉब को मैनेज करना ये कैसे कर लेती हैं? टिकटॉक पे मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं देती, उसको मैंने इतना कोई ख़ास सीरियस नहीं लिया कि मैं अपनी कोई स्पेशल वीडियोस जो है वो अपलोड करूँ। जो मेन मेरा काम है वो है मेरी ड्यूटी, जो कि मैं एज अ सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में मैं 2018 में इंडक्शन हुई थी एज अ डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर। और मैं अपनी ड्यूटी पर अपने पुलिस डिपार्टमेंट पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। टिकटॉक तो बस हल्का फुल्का से टाइम मिला घर में बना लिया या वैसे कहीं पे बना लिया, इसको मैं इतना कोई ख़ास नहीं देती। नहीं देती। आपने 2018 में पंजाब पुलिस ज्वाइन की, इसका आइडिया कैसे आया और आपने सिर्फ पंजाब पुलिस ही क्यों चॉइस की? वो ये है कि इन 2018 आई वाज द स्टूडेंट ऑफ MPhil। सेकेंड सेमेस्टर मेरा चल रहा था। बेसिकली 2017 में ये सीट्स आई थी, फिफ्थ प्रोबेशनर बैच की। मैं फिफ्थ प्रोबेशनर बैच से हूँ और 2017 में सीट्स आई थी। मेरे भाई ने मुझे बताया कि आपकी सीट्स आई हैं, आप अप्लाई करते हैं। तो उस टाइम मैं चूँकि पढ़ रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है अप्लाई कर देते हैं, पता नहीं मेरी कौन सा सिलेक्शन हो जाना है। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता था कि ऐसे क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था पुलिस में आने का। और चूँकि मैं सेलेक्ट हुई हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, मुकाबले का इम्तिहान दे के पास हुई हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं एक शायद मीडियोकर स्टूडेंट हूँ, शायद मैं इतनी लाइक नहीं हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम लाइक हो तभी तो तुम्हारा ये इम्तिहान पास हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे पंजाब लेवल पे कम्पीट करना होता है। और साहिवाल रेंज से मैं अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्र है अकेली लड़की थी, क्योंकि साहिवाल रेंज की टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन 3 डिस्ट्रिक्ट में से मैं वाहिद लड़की थी जिसका रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था। वाह जी। तो कैसी फीलिंग्स थी उस टाइम आपकी जब आपको पता चला कि आप पंजाब पुलिस में आपकी ज्वाइनिंग हो गई है? उस टाइम मैं हॉस्टल में थी क्योंकि मैं MPhil कर रही थी और हॉस्टल में मैं रहा करती थी। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने बताया, अपने घर वालों को बताया, तो मेरे से ज़्यादा शायद मेरे फादर खुश थे। और मेरे फादर का, मेरे पापा का ये ख्वाब था और है भी कि मतलब मैं मज़ीद तरक्की करूँ इस डिपार्टमेंट में और सक्सेसफुल रहूँ। मैरिड है आप? जी हाँ, मैं मैरिड हूँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 3 साल हो गए माशाल्लाह से। 3 साल हो गए। हस्बैंड वैसे आपको ड्यूटी करने देते हैं? मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अरेंज कैसे हुई, मतलब आपको पसंद आ गए थे? पसंद आ गई थी, मेरी मम्मा को पसंद आए, फिर मेरे पापा को पसंद आए, फिर मुझे भी पसंद आ गए। आपने कब देखा, मतलब अरेंज मैरिज होती है ना, वो मैं भी लड़की हूँ, जब हमें आते हैं ना तुम्हारे लिए रिश्ता है और भाई मुझे तो दिखाओ किसके लिए आया है, ऐसा नहीं था?
नहीं, इस तरह से नहीं है, मतलब अब आपको पता है ये वो वाला दौर तो चल नहीं रहा है कि जिसमें इंसान की बातचीत ना हो। जाहिर सी बात है, जब आपका रिश्ता पक्का होता है तो आपकी बातचीत भी होती है। हुई होगी। तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम कॉल किसने की थी? एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने की थी। वही करते हैं, लड़कों का काम है फर्स्ट टाइम कॉल ऐसे करना। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी तो फिर हमारी शादी हो गई। शादी हो गई। मैरिड लाइफ कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ कि शादी जो है ना वो गाड़ी के पहियों की तरह है, ठीक मतलब है। एक भी पहिया पंक्चर हो तो गाड़ी ऐसे है। एग्जैक्टली मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं तो इस वजह से मैं अपने इस डिपार्टमेंट में भी सक्सेसफुल हूँ। मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैं अपने घर को भी चला रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस अल्लाह का बहुत करम है। अपने हस्बैंड को डरा के रखा हुआ वैसे? नहीं क्यों? नहीं नहीं, आपको तो जोर होना चाहिए वैसे। नहीं, हस्बैंड को क्या डरा के रखना। हस्बैंड मतलब मेरे पर हाथ उठाया या मुझे गुस्से से बात की या मुझे शॉपिंग ना कराई या मुझे फास्ट फूड ना खिलाया तो जेल। नहीं, नेवर एवर इस कभी तरह कभार का। तो मजाक मजाक में कभी। मजाक में भी नहीं। शोहर जो है, या मैं कहती हूँ आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, आपके शोहर हैं, तो सबकी इज्जत करनी चाहिए। फिर तो वो बहुत लकी होंगे ना कि आप उनकी इज्जत करती हैं। बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं क्या बिल्कुल डिमांड्स करती करती हैं आप जो पूरी ना करें तो फिर आपका रिएक्शन क्या होता है? नहीं, डिमांड्स जो हैं वो ऐसे कोई ख़ास नहीं, मतलब मैं ऐसी गो विथ फ्लो वाली बंदी हूँ। जो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक जो है। हो रहा है वो होने दो। आपके साथ की जो क्लासमेट्स थी जो जिन्होंने पंजाब पुलिस ज्वाइन की वो भी पास हो गई? हमारा जो बैच था इसमें टोटल 30 गर्ल्स थी और डिफरेंट ज़िलों की लड़कियों से जो है वो एक राब्ता कायम हुआ और इंटरेक्शन, और आज भी हम लोग राब्ते में हैं। और आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके कजन्स वगैरह वो भी आपको देखते होंगे तो उनके रिव्यू क्या होते हैं? सब लोग बहुत खुश होते हैं देख के, बड़ी दुआएं देते हैं, और ये शायद बड़ों की दुआओं का, स्पेशली मेरी मम्मा की कोऑपरेशन, मेरे फादर की दुआएं और मेरे हस्बैंड की कोऑपरेशन, इस वजह से ही मैं इस डिपार्टमेंट में चल रही हूँ। अभी सब इंस्पेक्टर आप ड्यूटी कर रही हैं, कितना मुश्किल होता है पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर ड्यूटी करना, वो भी एक फीमेल के लिए? मुश्किल जो है वो इतना ख़ास नहीं है। आप बस अपना काम करें, अपने काम पे तवज्जो दें और हर चीज़ फिर आसान हो जाती है। काम को समझना पड़ता है, ठीक है, काम को समझ के चलेंगे। नो मैटर, मैं आपको बताऊं पंजाब पुलिस के डिफरेंट यूनिट्स हैं। अगर आपको आइडिया हो, इसके ट्रैफिक है, इसका जो है वो, इसके अलावा एसपीयू है, इसमें स्पेशल ब्रांच है, ये एग्जीक्यूटिव पुलिस, बेसिकली आई एम फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पुलिस। तो हम लोग चाहें तो हम डेपुटेशन पे अपना डिपार्टमेंट चेंज करके ट्रैफिक में जा सकते हैं, स्पेशल ब्रांच में जा सकते हैं। तो हर यूनिट की एक अपनी स्पेसिफिसिटी है काम करने की। उस काम को उस यूनिट में जाके समझना और अकॉर्डिंगली चलना। हमारे जो व्यूवर्स हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं जो पंजाब पुलिस को अच्छा समझते ही नहीं है, उनकी नज़र में पंजाब पुलिस एक नेगेटिव है, पंजाब पुलिस गलत है। और फीमेल्स का पंजाब पुलिस में आना, अगर हम देखें कोई एसएचओ है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल लगी हुई है, लोग उनको भी देख के गलत गलत बातें करते हैं। इसकी वजह क्या समझती हैं आपकी, क्यों है ऐसा कि हमारी पंजाब पुलिस का इमेज इतना ख़राब क्यों है? लोगों की जो है वो अपनी मेंटालिटी है, लोग अपनी ज़हनियत के हिसाब से चलते हैं। इस बारे में मैं ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो कहते हैं जिस इंसान की जैसी सोच होती है, जैसी अप्रोच होती है, वो वैसी ही बात करता है। तो अगर आपका मेरे साथ अच्छा इंटरेक्शन है तो डेफिनेटली आप पंजाब पुलिस में जो इंडक्शन हुई है ख़वातीन की, उनको आप अच्छा कहेंगी। अगर यही मेरा आपके साथ एक बैड एक्सपीरियंस रहा होगा या आप किसी से सुन लेंगी कि वो ऐसी है या वो वैसी है, तो आप भी उस चीज़ को बुरा समझेंगी। जब तक कोई इंसान खुद से किसी चीज़ को फेस नहीं कर लेता, तब तक जो है वो अच्छा है बुरा नहीं उसके बारे में गाइडलाइंस नहीं करनी चाहिए। बहुत सी लड़कियां पंजाब पुलिस ज्वाइन करना चाहती हैं लेकिन किसी डर की वजह से रह जाती हैं। आखिरकार वो डर क्या है, उसको कैसे वो जो है वो निकाल सकती है अपने दिल से? पंजाब पुलिस में आने के लिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के रैंक्स होते हैं, इसमें इंडक्शन डिफरेंट तरह से होती है। सबसे जो छोटा रैंक है वो कांस्टेबल का है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ मैट्रिक रिक्वायर्ड होती है, उसमें आपने रनिंग करनी होती है और आपकी इसमें इंडक्शन हो जाती है। दूसरे लेवल पर जो भर्ती होती है वो हम लोग होते हैं, हम लोग सब इंस्पेक्टर्स हैं और हम लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इस डिपार्टमेंट में आते हैं, जिसमें हमारा मुकाबले का इम्तिहान होता है। पंजाब भर के 36 ज़िले के लोग इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें रनिंग टेस्ट नहीं होता, इसमें आपका बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपकी नॉलेज होती है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होती है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होती है, मिनिमम ग्रेजुएशन होती है। और इसमें हम रनिंग नहीं करते और हम लोग अपने मुकाबले का इम्तिहान पास करके, मतलब रिटन टेस्ट पास करके हम लोग इसमें आ जाते हैं। एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड होती है? एज लिमिट जो कांस्टेबल्स हैं उनके लिए 18 से 22 साल।
और जो अगर सब हम इंस्पेक्टर- सब इंस्पेक्टर्स की हैं तो इसमें हम लोग 22 से 25 साल की उम्र तक के लोग और इसमें अगर अप्लाई कर एसएचओ सकते के हैं। लिए अप्लाई करें एसएचओ इस तरह से ये नहीं होता कि एसएचओ अप्लाई करने, जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं जैसे हम सब वही आगे इंस्पेक्टर, एजुकेशन के थ्रू नहीं एजुकेशन नहीं, हम लोग ही लगते हैं एसएचओ। ये हमारी मर्जी है कि हम लोग एसएचओ लगें, हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगे, हमारी नहीं अफसराने वाला की मर्जी है कि उन्होंने किसको एसएचओ लगाना है, किसी को एज अ आईओ लगाना है, किसको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाना है, किसको इंचार्ज सीए लगाना है, किसको सीटीडी में भेजना है, किसको मोटरवेज में भेजना है, किसको ट्रैफिक में भेजना है। तो ये फिर डिपेंड करता है। आप सब इंस्पेक्टर हैं, बहुत सी लड़कियां अपने मसले मसाइल लेकर भी आपके पास आती होंगी जो आपसे डिस्कस करना चाहती होंगी, तो तब कैसा फील करती हैं कि आप एक सब इंस्पेक्टर हैं और आप खवातीन के काम आ रही हैं? जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट में एज अ इंचार्ज रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट में 2.5 साल काम किया है। 11 थानों में मैंने काम किया है। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के जो 11 थाने हैं, टोटल वैसे हैं तो वहाँ के 18 थाने, लेकिन जो 11 थानों में मुझे काम करने का एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसमें मैं एज इंचार्ज रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट थी जिसमें खवातीन के साथ ज़्यादती हो जाती थी या फिर बहुत हो रही है। तशद्दुद हो जाता था, तो उन केसेस को मैं डील करती थी। और अल्लाह का शुक्र है इंसाफ प्रोवाइड किया है, और अल्लाह का शुक्र है मुझे आईजी साहब की तरफ से इनाम मिला है CC1, जो कि सबसे बड़ा इनाम होता है, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से मिलता है। तो लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करने की वजह से एक मुलजिम को मतलब सज़ा हुई थी मेरे लिखे पर, जिसको तकरीबन कोई 16 साल की 14 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। तो फिर आईजी साहब ने मुझे, जी मुलजिम को, जो कि मुजरिम बन गया था, सज़ा हो गई थी, तो फिर मुझे आईजी साहब ने बुलाया और उस पर उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया और 20,000 रुपये कैश प्राइज़ भी दिया। कैसा फील हुआ होगा उस टाइम कि आपने एक जो है इंसाफ जो है, जिसे कहते हैं कि पुलिस इंसाफ नहीं देती लेकिन आपने इंसाफ दिलवाया उसको, तो कैसा फील किया कि आपको एक अवार्ड भी मिला उससे? बहुत अच्छा फील हुआ। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ मच आई फील्ट हैप्पी एट दैट टाइम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जी वो वक्त ही ऐसा होगा कि आप समझ रही होंगे कि मेरा जो मकसद था वो शायद वो पूरा हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंसाफ करना ना करना ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया वसीला और बनाया। मेरे हाथ से किसी को इंसाफ मिला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि राइट और रॉन्ग में फ़र्क करना सीखें। राइट रास्ते पे चलेंगे, सीधे रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली गुनाहों से भी बचेंगे और हर किस्म की प्रॉब्लम से भी बचेंगे। प्रॉब्लम से बचेंगे, जाहिर सी बात है, गुनाहों से बचेंगे, कोई क्राइम कमिट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली पुलिस आपसे ऑटोमेटिकली दूर रहेगी। तो सीधे रास्ते पे चलें, अच्छे अच्छे काम करें, नेकी के काम करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ अमीना खान मौजूद थी जो कि सब इंस्पेक्टर हैं और इनसे बातचीत करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, खुला है सभी
मेरा